महिलाओं में हार्मोनल बदलाव रजोनिवृत्ति के दौरान, जो एक महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन का समय होता है, उसके कारण होने वाले एस्ट्रोजेन और ग्रोथ हार्मोन की कमियों का योगदान मांसपेशियों के नुकसान में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दरअसल, जब महिलाएं इस चरण में होती हैं, तो उनके शरीर में जो हार्मोनल बदलाव होते हैं, वे सीधे तौर पर मांसपेशियों की ताकत, उनकी मात्रा और उनके सामान्य कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। इस समय के दौरान एस्ट्रोजेन की कमी, जो महिलाओं के शरीर के लिए एक आवश्यक हार्मोन है, मांसपेशियों की वृद्धि और उनकी मरम्मत की क्षमता को बाधित कर सकती है। यही नहीं, ग्रोथ हार्मोन, जो शरीर के विकास प्रक्रिया में एक अहम भूमिका अदा करता है, उसकी कमी भी मांसपेशियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इन सभी कारणों की वजह से महिलाओं में मांसपेशियों की समस्याएं और ज्यादा दिखाई देती हैं। शारीरिक निष्क्रियता एक निष्क्रिय जीवन शैली मांसपेशियों के द्रव्यमान और मांसपेशियों के क्षय की हानि को तेज करेगी। अपूर्ण पोषण, यदि महिलाओं में प्रोटीन की कमी है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, तो इससे उनकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विटामिन डी, कैल्शियम आदि की कमी से मांसपेशियों की क्षति और बढ़ जाएगी। अगली वजह है क्रॉनिक कंडीशन जैसी स्थितियों, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज, इन्फ्लेमेटरी बीमारियां, जो सार्कोपीनिया को तेज कर सकती हैं, और अंत में न्यूरोमस्कुलर गिरावट, जो बुढ़ापे में मोटर न्यूरॉन के कार्य में कमी लाती है, जो अंततः मांसपेशियों के मांस और मांसपेशियों की सक्रियता को कम करेगा। इसलिए ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो सार्कोपीनिया के बारे में आपको पता होने चाहिए। अब समझते हैं कि महिलाओं में सार्कोपीनिया का क्या प्रभाव होगा। फ्रेजिलिटी और गिरने के जोखिम में वृद्धि होगी। चलने फिरने की क्षमता में कमी आएगी, जो महिलाओं के दैनिक कार्यों को प्रभावित करेगी। ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का अधिक जोखिम होगा। वजन बढ़ने और इंसुलिन प्रतिरोध की वजह से मेटाबॉलिक समस्याएं भी होंगी। तो कोई सर्कोपीनिया को कैसे रोक सकता है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सर्कोपीनिया की रोकथाम या समाधान जीवन शैली में बदलाव में निहित है। सबसे पहले है शक्ति प्रशिक्षण। तैराकी, वजन उठाने, बॉडी वेट एक्सरसाइज एंड पिलाटीज जैसे प्रतिरोधक अभ्यासों ने मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद की है। यही कारण है कि महिलाओं को अपने नियमित वर्कआउट में वजन उठाने वाले प्रतिरोधक अभ्यासों को जरूर शामिल करना चाहिए। दूसरा है पर्याप्त प्रोटीन का सेवन। सुनिश्चित करें कि महिलाएं प्रतिदिन 1 से 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार नियमित रूप से लें। इसके बाद आता है विटामिन डी और कैल्शियम। सुनिश्चित करें कि विटामिन और कैल्शियम आपके हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। आप यह सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त धूप मिले या सप्लीमेंटेशन के माध्यम से विटामिन डी और कैल्शियम की कमी ना हो। इसके बाद आता है एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे चलना, तैराकी, साइकिलिंग, जो आपके सहन शक्ति को बढ़ाएगा और आपकी मांसपेशियों के नुकसान को रोकेगा। और आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण है आपका लाइफस्टाइल संशोधन। धूम्रपान से बचें, तनाव प्रबंधन करें और अपनी मांसपेशियों के रिकवरी के लिए पर्याप्त नींद लें। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखें जिन्हें मैंने अभी बताया, और तुरंत अपने सार्कोपेनिया को रोकें, ताकि आप उन सभी उम्र बढ़ने से संबंधित समस्याओं से बच सकें जो महिलाएं 40 और 50 के बाद विकसित करने की संभावना होती हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए सहायक रहा होगा। अगर आपके पास सार्कोपेनिया या आपके किसी भी मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य से संबंधित कोई और सवाल हैं, तो कृपया नीचे अपने कमेंट सेक्शन में डालें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप मेरे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। और हमारे मुफ्त समुदाय में शामिल होना न भूलें, जहां हम कई आयोजन और गतिविधियां आयोजित और संचालित करते हैं जो आपके स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देंगे। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? समुदाय के बारे में लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया है, इसे चेक करें। इसी नोट पर मैं आपको एक और वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।